सो लेट्स स्टार्ट विद टेम्पल आर्किटेक्चर। तो टेम्पल आर्किटेक्चर में जब इनकी डेवलपमेंट हुई स्क्वायर सेंटम एंड पिलर्ड पोर्टिको, जब इन दोनों की डेवलपमेंट हुई, जब ये दोनों डेवलप हुए गुप्ता पीरियड के दौरान, तो ग्रेजुअली प्रोग्रेशन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है ना। फ्रॉम द फ्लैट रूफ्ड मोनोलिथिक टेम्पल से, जो पहले होते थे, फ्लैट रूफ होती थी और मोनोलिथिक, एक ही लाइक एक ही स्टोन या एक ही चीज़ के वो बने होते, देयर इज अ नो मिक्सचर। उससे क्या डेवलपमेंट हुई, उससे स्कल्पचर शिखारा बनने स्टार्ट हो गए बाद में। पहले फ्लैट रूफ होती थी, फिर ऊपर ऐसे ना शिखारा बनने स्टार्ट हो गए। तो ये प्रोग्रेशन 5 स्टेजेस में दिखाया गया है। चलो इसे रैप अप करते हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं। इसमें जो जो डेवलप हुए थे, स्क्वायर सैंक्टम डेवलप हुए थे, पिलर पोर्टिको, राइट। इसके डेवलप होने से, ये गुप्ता पीरियड में डेवलप हुए थे। इसके बाद हमने देखा कि ग्रेजुअल प्रोग्रेशन स्टार्ट होने लगी। जब ये डेवलप हो गए, पहले फ्लैट रूफ होते थे, फिर शिकारास बनने स्टार्ट हो गए। ठीक है ना। और ये पहले मोनोलिथिक टेम्पल्स थे स्टार्टिंग में। फाइन। फिर बाद में स्कल्पचर्ड शिकारास ऊपर ऊपर बनने शुरू हो गए। तो हम ये 5 स्टेजेस में पढ़ेंगे। जो जो फर्स्ट स्टेज है, सो कम विथ फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज अभी पढ़ते हैं। ठीक है। फर्स्ट, तो पहले स्टेज में क्या था, इसके क्या क्या फीचर्स थे। इसमें फ्लैट रूफ होते थे, बिल्कुल सीधे फ्लैट रूफ होते थे। ठीक है। और टेम्पल्स जो थे वो स्क्वायर थे, दे वर स्क्वायर इन शेप। ठीक है। और जो पोर्टिको था, पोर्टिको वॉज डेवलप्ड ऑन अ शैलो पिलर्स। ठीक है ना, शैलो पिलर से वो डेवलप किया गया था। और जो पूरा स्ट्रक्चर था वो लो प्लेटफॉर्म पर था। तो बेसिकली हम क्या पढ़ रहे थे, जो फर्स्ट है फ्लैट रूफ थी और स्क्वायर इन शेप था। और जो पोर्टिको था वाज डेवलप्ड ऑन अ शैलो पिलर्स। बेसिकली पोर्टिको होता क्या है, पोर्टिको जो एंट्रेंस होती है किसी टेम्पल की, तो वो एंट्रेंस जो रूफ के साथ, वो जो आप देखना किसी में बिल्डिंग में आप एंटर करते हो, तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है एंट्रेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है ना, वो डेवलप किया गया था किस पर, शैलो पिलर्स पर, फर्स्ट फर्स्ट स्टेज में। और जो सारा स्ट्रक्चर था वो लो प्लेटफॉर्म, बिल्कुल नीचे था, लो प्लेटफॉर्म पर। इसकी एग्जांपल आपको कहाँ मिलती है, टेम्पल नंबर 17 सांची में। ठीक है। नाउ कम टूवर्ड्स सेकेंड स्टेज। वही चीज़ थी, वहाँ पर क्या था, फ्लैट रूफ। ठीक है ना, बाकी सारी चीज़ें वहीं से कंटिन्यू हो रही थी, मोस्ट ऑफ द फीचर्स, बट सॉरी वो डिलीट हो गया जल्दी में। सेकंड स्टेज जो प्लेटफॉर्म्स थे, वहाँ पर क्या थे, फर्स्ट स्टेज में जो प्लेटफॉर्म थे, रुको, जो फर्स्ट स्टेज में प्लेटफॉर्म थे वो लो थे। सेकंड में वो थोड़े हाई कर दिए गए, ठीक है ना, नीचे से उठा दिया गया टेम्पल, हाई कर दिए गए और अप्रेस्ड कर दिए गए, राइट। कहीं जगह तो 2 स्टोरी टेम्पल्स भी मिले हैं सेकंड स्टेज में। फाइन। अब एक जो एडिशन किया गया सेकंड स्टेज में, जो एक एडिशन किया गया वो ये था, इंपॉर्टेंट एडिशन, कि कवर्ड एम्बुलेटरी पैसेज वे बनाया गया था। कवर्ड एम्बुलेटरी पैसेज वे सेंटम सेंट्रोम के अराउंड, गर्भगृह के अराउंड, ताकि जैसे हम कभी टेम्पल जाते हैं तो उसके सराउंडिंग में से गोल चक्कर लगाते हैं, उसी को कहते हैं। कवर्ड एम्बुलेटरी पैसेज वे बनाया गया था गर्भगृह के अराउंड। द पैसेज वे वॉज यूज एज अ प्रदक्षिणा पथ। फाइन। इसके एग्जाम्पल क्या है, पार्वती टेम्पल एट नचना कुथारा इन एमपी। फर्स्ट की एग्जाम्पल क्या थी, टेम्पल नंबर 17 एट सांची, टेम्पल नंबर 17 एट सांची। और सेकंड स्टेज की एग्जाम्पल क्या है, पार्वती टेम्पल एट नचना कुथरा इन एमपी, पार्वती टेम्पल एट नचना कुथरा इन एमपी। फाइन। इसे रैप अप करें जल्दी से। फर्स्ट स्टेज में क्या था, फ्लैट रूफ थी, स्क्वायर उसकी क्या कहते हैं, वो स्क्वायर शेप का था। और जो पोर्टिको था वो डेवलप किया गया था शैलो पिलर्स पर। फाइन। मतलब जो उसका जो आगे फ्रंट आप एंट्रेंस देखते हो, तो वो आगे का जो टेम्पल का आगे का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो हमें पता है गुप्ता पीरियड में पिलर पोर्टिको डेवलप हो चुके थे, तो आगे वो शैलो पिलर्स पर आगे उसका स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था, जो एंट्रेंस होती है, ठीक है ना। और सारा जो स्ट्रक्चर था वो लो प्लेटफॉर्म पर डेवलप किया गया था। जबकि आप सेकंड पर आओ, सेकंड स्टेज पर, इसमें क्या है, इसमें जो प्लेटफॉर्म था वो थोड़ा उठ गया था और अप्रेस था। इसमें 2 स्टोरी टेम्पल्स भी थे, वो भी कहीं कहीं जगह मिले हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट एडिशन इसमें क्या हुआ था? सबसे इम्पोर्टेंट एडिशन इसमें ये हुआ, इसमें एम्बुलेटरी पैसेज वे बनाया गया। इसमें एम्बुलेटरी पैसेज वे बनाया गया जो पथ प्रदक्षिणा के लिए यूज़ किया गया था। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? पार्वती टेम्पल एट नचना कुथारा इन एमपी। फाइन, चलो अब हम इसमें आते हैं। थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज और फिफ्थ स्टेज के टेम्पल्स कैसे थे। थर्ड स्टेज में क्या हो गया? इसमें शिकारा एमरजेंस होना। ऊपर ऐसे ना शिकारा क्या पिक देखना, मतलब टेम्पल के ऊपर ऐसे और शिकारा शिकारा बनने स्टार्ट हो गए, फ्लैट रूफ नहीं रही, ठीक है ना। जैसे एमरजेंस ऑफ ऐसे जैसे ये टेम्पल है ना, तो इसके ऊपर ऐसे शिकारास बनने स्टार्ट हो गए। फाइन, तो क्या हुआ? तो अब फ्लैट रूफ नहीं रहे। अब उसके बाद पंचयतन स्टाइल इंट्रोड्यूस हुआ। बाकी फिर भी वो नीचे ही थे, ऑलमोस्ट स्क्वायर थे, दे ऑलमोस्ट क्वाइट लो, डेट इज कर्वीलिनियन। पंचयतन स्टाइल, ये इंपॉर्टेंट है, पंचयतन स्टाइल इंट्रोड्यूस हुआ। अब मैं आपको इसके बारे में अभी इसके बाद बताऊंगी कि पंचयतन स्टाइल होता क्या है, ठीक है ना। फोर्थ स्टेज में आ जाते हैं। फोर्थ स्टेज में ये भी सेम ही थे पहले वाले स्टेज से, एक्सेप्ट इसमें क्या हुआ, जो मेन शराइन था, जो मेन शराइन था वो थोड़ा और रेक्टेंगुलर हो गया, इट बिकेम मोर रेक्टेंगुलर। फाइन, फिफ्थ स्टेज में क्या था? इसमें सर्कुलर टेम्पल्स, इसमें सर्कुलर टेम्पल्स इंट्रोड्यूस किए गए विद द शैलो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शंस। बाकी सारे फीचर्स पहले वाले थे, ठीक है ना। और वेट, और इसके एग्जांपल क्या है थर्ड स्टेज की? दशावतार टेम्पल जो देवगढ़ यूपी में है, दशावतार टेम्पल, और दुर्गा टेम्पल जो एलहोल कर्नाटका में है। फोर्थ स्टेज की एग्जांपल क्या है? टेर टेम्पल एट शोलापुर। और फिफ्थ स्टेज के एग्जांपल क्या है? मनियर मठ एट राजगीर। फाइन, चलो इसे रैप अप करते हैं। थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज में क्या था? शिखारस आ गए थे और पंचयतन स्टाइल था। फाइन, फोर्थ में पीछे चला रहा था, बस इसमें ये था जो मेन शराइन था वो थोड़ा और रेक्टेंगुलर हो गया था। फिफ्थ स्टेज में क्या था? सर्कुलर टेम्पल्स इंट्रोड्यूस हो गए थे। अब थर्ड जिसमें शिखार और पंचयतन स्टाइल, इसके एग्जाम्पल है दशावतार टेम्पल, दश अवतार टेम्पल राइट एट देवगढ़ यूपी, प्लस दुर्गा टेम्पल, दशावतार टेम्पल एट देवगढ़ यूपी, दुर्गा टेम्पल एट एलहोर कर्नाटका। फोर्थ की क्या एग्जाम्पल है? तेर टेम्पल एट शोलापुर, तेर टेम्पल एट शोलापुर। फिफ्थ की क्या एग्जाम्पल है? मनियार मठ एट राजगीर। फाइन, शिखारस पंचयतन थर्ड, फोर्थ में जो मेन श्राइन था वो थोड़ा और रेक्टेंगुलर हो गया। फिफ्थ में क्या हुआ? सर्कुलर टेम्पल्स विद शैलो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शंस। थर्ड की एग्जाम्पल क्या थी? दशावतार टेम्पल था जो यूपी में है, देवगढ़ में दशावतार टेम्पल और दुर्गा टेम्पल। दिस आर द दो एग्जाम्पल, दशावतार एंड दुर्गा, डी डी। दशावतार दुर्गा टेम्पल थर्ड स्टेज के एग्जाम्पल है, दशावतार यूपी में है, दुर्गा इलहोल में है। फोर्थ की क्या एग्जाम्पल थी? टेट टेम्पल जो शोलापुर में है। फिफ्थ की है राजगीर में है, मनियार मठ। फाइन, तो हम आते हैं इस पर, पंचयतन स्टाइल क्या है। पंचयतन स्टाइल टेम्पल मेकिंग का जो हमें दशावतार टेम्पल में भी मिलता है, दुर्गा टेम्पल में भी मिलता है। बेसिकली इसमें 4 सब्सिडरी श्राइन्स होते हैं, छोटे छोटे ऐसे टेम्पल के 4 सब्सिडरी श्राइन्स होते हैं अलोंग विद द टेम्पल। एक बीच में टेम्पल होता है, प्रिंसिपल जहाँ डाइटी होती है, जैसे किसी का भी ऐसे दुर्गा मंदिर होगा तो दुर्गा की लाइक प्रिंसिपल डाइटी होगी, दशावतार जिसका भी वो टेम्पल होगा फाइन, उसकी एक प्रिंसिपल डाइटी का टेम्पल होगा, और यहाँ पर 4 सब्सिडरी श्राइन्स होंगे, ठीक है ना, उसके सराउंडिंग में। फाइन, और इसमें क्या है, जो मेन टेम्पल होगा बीच में वो स्क्वेयर होगा, वाज स्क्वेयर। फाइन, इट वाज स्क्वेयर, द मेन टेम्पल वाज स्क्वेयर विद द मेन टेम्पल वाज स्क्वेयर विद द इलोंगेटेड मंडप। उसके सामने एक बड़ा सारा मंडप होगा, ठीक है ना। उसके कारण उसका एक रेक्टेंगुलर शेप आ रहा होगा, मंडप भी सामने होगा तो एक रेक्टेंगुलर शेप उसका दिख रहा होगा। और जो सब्सिडरी श्राइन्स होंगी जो 4 होंगी, या तो एक दूसरे के ऑपोजिट रखी होंगी आइदर साइड में, ठीक है ना, दे वर प्लेस ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड, ठीक है। ऐसे क्या होगा, जैसे ये मंडप है ना, मंडप के एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में रखी होगी, दे वर प्लेस ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द मंडप। फाइन, किसी भी साइड में। इसके कारण ग्राउंड जो प्लेन है वो एक क्रूसीफाइड शेप दिख रहा होगा उसका, ठीक है। चलो इसे रैप अप करते हैं। पंचयतन स्टाइल में 4 सब्सिडरी श्राइन्स होती हैं। प्राइमरी जो डाइटी है उसका बीच में एक मंदिर होता है, स्क्वेयर मतलब बीच जो प्रिंसिपल डाइटी का टेम्पल है वो स्क्वेयर शेप में होता है विद द इलोंगेटेड मंडप जो उसके सामने होता है। जो सब्सिडरी श्राइन्स है वो मंडप के साइड में एक दूसरे को ऑपोजिट में रखी होते हैं ऑन आइदर साइड,
और जिसके कारण जो ग्राउंड प्लेन है वो एक क्रूसीफाइड शेप दे रहा होता है। फाइन। सो नेक्स्ट इज स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, इसमें कौन कौन से स्टाइल है? नगाड़ा है, द्राविडियन है, नायका है, विसारा है, होशयाला है, विजयनगरा है और पाला है। दिस आर द स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। अभी के हिंदू टेम्पल के जो बेसिक फॉर्म्स हैं आपको वो पता होना चाहिए, उनके मतलब क्या है, ठीक है ना। पहले वो बताते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नगाड़ा स्टाइल से। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले होता है सेंटम सेंट्रोम, ठीक है ना। सेंटम सेंट्रोम ये बेसिकली फॉर्म्स है हिंदू टेम्पल के, जो आपको आगे जाकर टाइप्स में दिखेंगे। तो ये बेसिकली उनकी एक बेसिक फॉर्म है एक हिंदू टेम्पल की कैसे बनती है। तो इसमें सेंटम सेंट्रोम, इसे गर्भगृह भी कहा जाता है, इसे गर्भगृह भी कहा जाता है। लिटरली इसे वॉर्म हाउसेस का मतलब होता है। एक छोटा सा रूम होता है और एक क्यूबिकल टाइप का एक छोटा सा कमरा होता है, जिसके अंदर प्रिंसिपल डाइटी होती है। जो भी टेम्पल, जिसका भी वो टेम्पल है, अगर वो लक्ष्मी जी का टेम्पल है, शी इज़ अ टेम्पल गॉडेस लक्ष्मी, या शिवाजी का, तो वो प्रिंसिपल डाइटी बेसिकली वो टेम्पल जिसके अंदर वो प्रिंसिपल डाइटी है, ठीक है ना, उसे कहते हैं सेंटम सेंट्रोम, डेट इज़ अ गर्भगृह। ये छोटा सा रूम होता है, जनरली क्यूबिकल टाइप का होता है। फाइन। अब आते हैं मंडपा। मंडपा टेम्पल की एंट्रेंस को कहते हैं, ठीक है ना। इट मे बी अ पोर्टिकल और अ हॉल। पोर्टिको क्या होता है, आप देखना फ्रंट में जो स्ट्रक्चर होता है पिलर से बना होता है, मतलब एक जो फ्रंट एंट्रेंस होती है बड़ी सारी, ठीक है ना, उसके बाद अंदर जाकर प्रिंसिपल डाइटी आती है। तो या पोर्टिकल होगा या एक सिंपल हॉल होगा, ठीक है ना। एंड इज जनरली डिजाइन टू हाउस अ लार्ज नंबर ऑफ वर्शिपर्स, ठीक है ना। जितने भी लोग आते हैं उन लोगों को खड़े होने के लिए एक मंदिर में आप देखते हो ना, आप जाते हो मतलब, तो एंट्रेंस में तो एक जगह बनी होती है, यहाँ पर कोई पूजा करने आ रहा है तो वहाँ खड़ा हो जाए, ठीक है ना, आगे फ्रंट में। तो एंट्रेंस होती है टेम्पल की मंडपा। शिखर क्या होता है, एक माउंटेन लाइक स्पायर होता है, ठीक है ना। माउंटेन लाइक स्पायर होता है जो टेम्पल के ऊपर होता है। जैसे टेम्पल है तो इसके ऊपर लाइक ऐसे ना एक शिखर बना होता है ऊपर ऐसे। तो ये शेप या पिरामिडल भी हो सकती है, टू कर्वीलिनियर भी हो सकती है। फाइन। ना वाहना, वाहना वो एक व्हीकल होता है या माउंट होता है जिसके ऊपर मेन डाइटी बैठे होते हैं। एंड इट वॉज प्लेस जस्ट बिफोर द सेंटम सेंट्रम। आप कभी देखोगे कि जैसे मंदिर में प्रिंसिपल डाइटी हैं, ठीक है ना, यहाँ पर तो इनके सामने एक वाहना, मतलब जो इनका वाहन होता है वो एक, आप एंट्रेंस पर जाते हो पूजा करने तो यहाँ पर देखते हो कि कोई वाहना लाइक शिव जी के आगे भी मतलब बने होते हैं। तो मतलब कि जो इनका वाहन होता है वो आगे होता है। ये आपने हर मैक्सिमम मंदिर में देखा होगा, ठीक है ना। जो मेन डाइटी का व्हीकल होता है और जो गर्भगृह के बिल्कुल सामने रखा जाता है, ठीक है ना। तो इसे रैप अप करते हैं। सेंटम सेंट्रम जो प्रिंसिपल डाइटी, यहाँ पर इसे गर्भगृह भी कहा जाता है, जो वहाँ होता है यहाँ पर प्रिंसिपल डाइटी रखे जाते हैं। मंडप, मंडप बेसिकली टेम्पल का एंट्रेंस होता है। शिखारा एक माउंटेन लाइक स्पायर होता है जो कोई भी शेप का, पिरामिडल भी हो सकता है, टू कर्वीलिनियर भी होता है। वाहना होता है जो प्रिंसिपल डाइटी का जो वाहन होते हैं जिसके ऊपर वो सवार होते हैं, वो उनके जहाँ वो होते हैं उनका गर्भगृह उनके सामने वो रखे रखे जाते हैं, ठीक है ना। फाइन। पर क्या हुआ, जो लोकल रूलर्स के अंडर ये डिफरेंट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप हुआ इंडिया के अलग अलग रीजन्स में, ठीक है। अब हम आएंगे नगाड़ा स्टाइल, नगाड़ा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, दैट इज नगाड़ा स्टाइल, ठीक है। तो नगाड़ा स्कूल में आपको क्या देखने मिलेगा, नगाड़ा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में ये कब पहले स्टार्ट हुआ, फ्रॉम द 5th सेंचुरी एडी में स्टार्ट हुआ, राइट। 5th सेंचुरी एडी में स्टार्ट हुआ। ये बेसिकली कहाँ पर डेवलप हुआ, इन द नॉर्दर्न इंडिया के नॉर्थ पार्ट में डेवलप हुआ, जिसे नगाड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहा गया है। चाहे ये नॉर्थ में हुआ था इवन, बट इसके इतने सब स्कूल से मर्ज हुए जो यहाँ कहाँ कहाँ हुए, वेस्टर्न में हो गए, सेंट्रल में हो गए, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में इसके सब स्कूल्स एमर्ज हुए। फाइन। अब इसका मेन है इसके फीचर्स, ठीक है, इसकी तरफ हमें ध्यान देना है। इसके फीचर्स, फीचर्स में क्या है, इन्होंने पंचयतन स्टाइल को फॉलो किया, ठीक है ना, जो मैं बता चुकी हूँ आपको, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सब्सिडरी जो श्राइन्स होते थे उसे एक ग्राउंड क्रूसीफाइड ग्राउंड प्लेन पर रखा जाता था विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल श्राइन, ये मैं बता चुकी हूँ पंचयतन में, ठीक है ना। इसमें क्या था, 4 सब्सिडरी श्राइन्स थे, ठीक है ना, और एक मेन टेम्पल था जिसके बीच में लाइक प्रिंसिपल डाइटी रखी जाती थी और सामने मंडप था। मंडप के
सराउंडिंग में उसके एंट्रेंस के सामने ऐसे क्या कहते हैं सब्सिडरी श्राइन्स, ये मैं बता चुकी हूँ पंचयतन स्टाइल। सेकेंड वन इज असेंबली हॉल्स, वहाँ प्रेजेंट थे, प्रेजेंस ऑफ असेंबली हॉल्स और मंडप्स इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल श्राइन। फाइन। और क्या था, चलो दोबारा फटाफट देख लेते हैं। ये इसके फीचर्स क्या थे। पहले थे पंचयतन स्टाइल था जो फॉलो किया था, और इसमें असेंबली हॉल्स प्रेजेंट थे, राइट। और इसमें बेसिकली वो असेंबली हॉल्स कह लो, मंडप कह लो, वो प्रेजेंट थे प्रिंसिपल श्राइन के सामने। और गर्भगृह के बाहर ग्रीव गॉडेस की इमेजेस रखी जाती है, जैसे गंगा एंड यमुना, इनकी इमेजेस होती थी। वाटर टैंक्स नहीं होते थे, देवर नो वाटर टैंक्स और रिजर्वायर्स। फाइन। और ये थोड़े इनके प्लेटफॉर्म अप्रेस्ड होते थे, अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म, और इनका जो पोर्टिको था उनका पिलर्ड अप्रोच था, ठीक है। अब जल्दी से हम रैप अप करते हैं। इसके फीचर्स क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पंचयतन स्टाइल को फॉलो करते थे, उनके असेंबली हॉल्स थे, गंगा यमुना की गॉडेस की इमेज रखी जाती थी, वाटर टैंक्स नहीं थे, रिजर्वायर्स नहीं थे, और क्या था, अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म पर ये बिल्ड थे, और इसके पोर्टिकोस हैज द पिलर्ड अप्रोच। फाइन। तो हम पढ़ते हैं आगे। शिखारा वो 3 टाइप्स के थे। अगर आपको भी शिखारा पर कुछ लाइंस लिखनी हो तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। शिखारा 3 टाइप के थे, लैटिना, और जिसे रेखा प्रसाद भी कहते हैं, फमसाना और वल्लभी। फाइन, वल्लभी। और पहले लैटिना के बारे में पढ़ते हैं, जिसे रेखा प्रसाद भी कहते हैं। ये बेस इनका स्क्वायर होता था, और जो वॉल्स होती थी वो इनवर्डली कर्व होती थी। फाइन, टू अ पॉइंट ऑन द टॉप। पहले नीचे बेस का स्क्वायर है ना, ऊपर जो वॉल्स थी वो कर्व होती थी, इनवर्ड होते होते एक पॉइंट पर, ठीक है ना। डेट इज़ लैटिना। फमसाना क्या होता है, उनका बेस ब्रॉड होता था, ठीक है ना, और उनकी हाइट छोटी होती थी देन द लैटिना। फाइन। और ये जो उनकी स्लोप थी ना, वो दे स्लोप द अपवर्ड्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। वल्लभी क्या है, वल्लभी की रेक्टेंगुलर बेस होती थी। देखो, लैटिना की स्क्वायर बेस होती थी, फमसा की ब्रॉडर बेस होती थी, और क्या कहते हैं, वल्लभी की रेक्टेंगुलर बेस होती थी विद द रूफ राइजिंग इनटू अ वोल्टेड चैम्बर्स। फाइन, इसे वेगन वोल्टेड रूफ भी कहते हैं, इतना डिटेल में। फाइन, तो इसे रैप अप कर लेते हैं हम। शिखारास 3 टाइप्स के थे, लैटिना, फमसा, वल्लभी। लैटिना में क्या था, स्क्वायर बेस था, इसमें ब्रॉडर बेस था, इसमें रेक्टेंगुलर बेस था। लैटिना में जो वॉल्स थी वो कर्व होकर एक पॉइंट पर जाकर मिलती थी, ठीक है ना, दे इन्वर्ट टू अ पॉइंट ऑन द टॉप। और इसमें क्या था, इसकी हाइट छोटी थी, इसकी लैटिना से फमसा की हाइट छोटी थी एज कम्पेयर टू लैटिना, राइट। दे स्लोप अपवर्ड्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। और जो वल्लभी था, इनकी जो रूफ थी वो एक वैल्यूएटेड चैम्बर्स में राइज होती थी। दे वर ऑल्सो कॉल्ड द वैगन वैल्यूएटेड रूफ्स। फाइन। सो व्हाट इज अम्लक। अम्लक क्या है, इसके ऐसे सुनना, जो वर्टिकल एंड ऑफ द शिखारा, vertical end of a shikara ended in a horizontal fluted disc known as amalank. Fine. और कैलाश क्या होता है, on top of that a spherical shape was placed, जिसे कैलाश कहते हैं। फाइन। और टेम्पल के अंदर द जो वॉल थी वो डिवाइड हो रही थी 3 वर्टिकल प्लेन्स में, जिसे रथास कहते हैं, ठीक है ना। और इसे त्रिरथा टेम्पल्स भी कहते हैं, जिसके अंदर जो वॉल है वो 3 वर्टिकल प्लेन्स में डिवाइड होते हैं, जिसे रथास कहते हैं। और 3 वर्टिकल प्लेन्स में डिवाइडेड है, इसको त्रिरथा टेम्पल्स भी कहते हैं। फिर बाद में आया पंचरथा, बाद में आया पंचरथा, सप्तरथा एंड इवन नवरथा टेम्पल्स बाद में आए, ठीक है ना। 5 सप्त नवरथा टेम्पल्स भी आए। जो वर्टिकल प्लेन्स जो यूज़ होती थी एज अ डिफरेंट पैनल्स टू मेक नरेटिव स्कल्पचर्स। फाइन। अब आएंगे एम्बुलेटरी जो पैसेज, जिसे परदर्शिका पाथ भी कहते हैं, अराउंड द सेनोसेंट्रम वो कवर्ड हुए, ठीक है ना। और जनरली जो टेम्पल प्रेमिसेस थे उनके पास कोई भी इलेबोरेट बाउंड्री वॉल्स नहीं थी और गेटवेज नहीं थे। द टेम्पल प्रेमिसेस डिड नॉट हैव elaborate बाउंड्री वॉल्स और गेटवेज। तो बेसिकली त्रिरथा वॉल्स क्या है, जो टेम्पल्स के अंदर वॉल्स हैं वो डिवाइड होती हैं, ठीक है ना। दे वर इनटू अ 3 वर्टिकल प्लेन्स, जिसे कहते हैं रथास, ठीक है ना। तो दिस आर त्रिरथा वॉल्स। फाइन, बन गया दिस आर द त्रिरथा वॉल्स। फाइन, 3 में डिवाइड हो गए, ठीक है। अब हम करते हैं, अब नगाड़ा स्कूल हमने कर लिया है। नगाड़ा स्कूल के ही फर्दर सब स्कूल्स हैं 3, इसके 3 सब स्कूल्स हैं। उसमें एक आता है ओडिशा, फाइन, एक आता है ओडिशा स्कूल टाइप, एक आता है खजुराहो और एक आता है सोलंकी।
नगाड़ा के सब स्कूल्स 3 हैं, ओडिशा, खजुराहो, सोलंकी। अब हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो हमने नगाड़ा पढ़ लिया। नगाड़ा के सब स्कूल्स में 3 मर्ज हुए हैं, उसमें से एक है ओडिशा। ओडिशा स्कूल। ओडिशा स्कूल कहाँ पर है? इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कलिंगा एम्पायर, ठीक है ना। ओडिशा तो कलिंगा एम्पायर के डिफरेंट पार्ट्स में ये मिलता है। और इसका क्या है, तो ओडिशा ओडिशा स्कूल है। ओडिशा ये बेसिकली कलिंगा एम्पायर के डिफरेंट पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो स्टाइल, जो डिस्टिंक्ट स्टाइल है टेम्पल का, उसके कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स हम देख लेते हैं। जो इसके एक्सटीरियर बाहर के वॉल्स है वो इतने लैविशली डेकोरेटेड थे, ठीक है ना, विद इंटीग्रेट कार्विंग्स थी। पर जो इंटीरियर वॉल्स थे वो बिल्कुल प्लेन थे, बाहर लैविशली डेकोरेटेड थे। और ओडिशा स्कूल में पिलर्स नहीं थे, वो नो यूज़ ऑफ पिलर्स इन द पॉक। आयरन ग्रिडर्स यूज़ होते थे रूफ को सपोर्ट करने के लिए, पिलर्स यूज़ नहीं होते थे, देवर नो पिलर्स। फाइन। अब आता है जो शिखारस थे उड़ीसा में, उसे रेखा डूल्स कहते हैं। जो शिखर्स है ना ऊपर, जो हमने अभी पढ़ चुके हैं, उसे रेखा डूल्स कहते थे इसमें। एंड दे वर ऑलमोस्ट वर्टिकल रूफ्स विच सडनली कर्व्ड इनवर्ड्स शार्पली, ठीक है ना। एकदम से ऐसे हैं तो एकदम से इनवर्ड शार्पली। फाइन। नेक्स्ट जो शिखर्स और रेखा डूल्स कहते हैं पढ़ चुके हैं। और जो मंडप से, राइट, जो मंडप थे उन्हें ये जगमोहनास कहते थे। इस रीजन में मंडप्स को जो जगमोहनास कहते थे। और जो नीचे जो ग्राउंड प्लेन था टेम्पल का वो स्क्वायर था। ग्राउंड प्लेन वो क्या था? स्क्वायर था। और टेम्पल से वो एक बाउंड्री वॉल से सराउंडेड थे, जैसे ड्रेविडियन स्टाइल में मिलते हैं। चलो इसे जल्दी से रैप अप कर लेते हैं। ओडिशा स्कूल कलिंगा एम्पायर के दौरान ये दिखे थे, मतलब उस दौरान ये बने थे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कलिंगा एम्पायर। एक्सटीरियर वॉल बहुत लैविशली डेकोरेटेड थे। इनर वॉल्स बिल्कुल प्लेन थे, कोई पिलर्स यूज़ नहीं किए गए थे सपोर्ट करने के लिए। इनफैक्ट आयरन ग्रिडर्स यूज़ किए गए थे। यहाँ शिखारस को रेखा डूल्स कहते थे। और जो मंडप्स थे उसे जगमोहनास कहते थे, ठीक है ना। जो मंडप्स थे उन्हें जगमोहनास कहते थे यहाँ पर। और जो ग्राउंड प्लेन था वो स्क्वायर था। बाउंड्री वॉल यूज़ की गई थी जैसे ड्रेविडियन स्टाइल में की जाती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट इसका आता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इसकी क्या है? सन टेम्पल। सन टेम्पल कहाँ पर? कोणार्क में, ठीक है ना, जिसे ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, किसको ब्लैक पगोड़ा कहते हैं? ब्लैक पगोड़ा। सन टेम्पल एट कोणार्क ऑल्सो नोन एज ब्लैक पगोड़ा। क्यों? क्योंकि पहली जो सन की रेस है वो गर्भ ग्रह में एंटर करती है थ्रू द सी फेसिंग पगोड़ा। फाइन। तो सन टेम्पल हो गया एक एग्जाम्पल। एक हो गया जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी में है। और एक हो गया लिंगराजा टेम्पल जो भुवनेश्वर में है। चलो इसे फटाफट रैप अप करते हैं। इसके एग्जाम्पल, सन टेम्पल जो कोणार्क में है, जिसे ब्लैक पकोड़ा भी कहते हैं। ब्लैक पकोड़ा क्योंकि पहली रे सन की एंटर करती है गर्भ ग्रह में, कहाँ से? थ्रू द सी फेसिंग पकोड़ा। एक सन टेम्पल हो गया, एक जगन्नाथ टेम्पल हो गया जो पुरी में है, एक लिंगराजा टेम्पल हो गया भुवनेश्वर। फाइन। चलो खजुराहो स्कूल के बारे में पढ़ते हैं। ये इंडिया के सेंट्रल पार्ट में है। फाइन। एमपी में है, ठीक है। और चंडेल रूलर्स द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है। इसे खजुराहो स्कूल भी कहते हैं, चंडेल स्कूल भी कहते हैं। इसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों ही लैविशली डेकोरेटेड थे, राइट। उसमें एक्सटीरियर थे, इंटरनल नहीं थे। ओडिशा स्कूल में इसमें दोनों ही लैविशली डेकोरेटेड थे। और जो स्कल्पचर्स थे वो काफ़ी एरोटिक थे, है ना। उनकी थीम काफ़ी एरोटिक थी। और उन्होंने इंस्पिरेशन कहाँ से ली थी? वासयाना कामसूत्रा। कामसूत्रा किसने लिखी है? वत्स्यायाना, वहाँ से इंस्पिरेशन ली थी। और इसके टेम्पल सैंडस्टोन के बने हुए हैं। देवर 3 चैम्बर्स, 3 चैम्बर है इसके। गर्भगृह, मंडपा, अर्ध मंडपा। एक गर्भगृह है, एक मंडप है, ये तो ठीक है। एक अर्ध मंडप भी है, अर्ध मंडपा। फाइन। और इन टेम्पल्स का एक वेस्टिबुलर एंट्रेंस है गर्भगृह का, जिसे अंतराला भी कहते हैं। वेस्टिबुलर एंट्रेंस जिसे अंतराला भी कहते हैं। अर्ध मंडपा एक नया आपके लिए। और जो एंट्रेंस है गर्भगृह की, वेस्टिबुलर एंट्रेंस है जिसे अंतराला भी कहते हैं। और बेसिकली या ये नॉर्थ है या ईस्ट फेसिंग टेम्पल है। और इसमें पंचयतन स्टाइल भी फॉलो किया गया है। इवन जो सब्सिडरी श्राइन्स है हैड अ रेखा प्रसाद शिखरास, दिस क्रिएटेड एन इम्प्रेशन ऑफ अ माउंटेन रेंज, ठीक है। और टेम्पल्स है वो थोड़े से हाई प्लेटफॉर्म पर बनाए गए। क्विकली रैप अप कर लेते हैं। खजुराहो स्कूल सेंट्रल पार्ट में है, चंडेल रूलर्स द्वारा बनाया गया है। दोनों इंटीरियर एक्सटीरियर लैविशली डेकोरेटेड है। एरोटिक थीम है जो वस्याना के कामसूत्रा से इंस्पायर की गई है। सैंड स्टोन्स के वो बने हुए हैं। और इनके 3 चैम्बर्स है, गर्भगृह, एक मंडपा, एक अर्ध मंडपा भी है। और उसके जो एंट्रेंस है वेस्टिबुलर एंट्रेंस गर्भगृह के, उसे अंतराला कहते हैं।
या ये नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग होगा, इसमें पंचयतन स्टाइल यूज़ किया गया है, और ये थोड़ा रिलेटिवली हाई प्लेटफॉर्म पर है। फाइन। इसकी एग्जांपल आती है कंदरिया महादेव टेम्पल। इसकी एग्जांपल आती है कंदरिया महादेव टेम्पल और लक्ष्मण टेम्पल एट खजुराहो। ठीक है ना, कौन सी एग्जाम्पल है? कंदरिया महादेवा टेम्पल, लक्ष्मण टेम्पल एट खजुराहो। फाइन। तो नेक्स्ट आता है हमारा सोलंकी स्कूल। सोलंकी स्कूल ये नॉर्थ वेस्ट में मिलता है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, जिसमें गुजरात एंड राजस्थान आते हैं सोलंकी में। ठीक है ना, ये सोलंकी रूलर्स के पैट्रोनेज के तहत बनाया गया था, उनके अंडर। फाइन। देखते हैं हमने क्या पढ़ा। सोलंकी स्कूल नॉर्थ वेस्ट में, गुजरात और राजस्थान में, सोलंकी रूलर्स के द्वारा ये उनके अंडर ये डेवलप हुआ था। फाइन। तो सोलंकी टेम्पल्स, सोलंकी स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के जो फीचर्स हैं वो देखते हैं। जो टेम्पल वॉल्स हैं दे डिवाइड ऑफ एनी काविंग्स, वहाँ पर काविंग्स नहीं थी, और जो गर्भगृह था वो मंडपा के साथ कनेक्टेड था, बोथ इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। गर्भगृह मंडपा के साथ कनेक्टेड था, इसमें कोई भी वॉल्स पर कोई काविंग्स नहीं होती थी। और जो नहीं है, और जो पोर्टिकोस हैं उनके फ्रंट में गेटवे आ गया, हैव अ डेकोरेटिव आर्ट गेटवे, जिसे टॉरेंस भी कहते हैं। ठीक है ना, मैंने ये पहले भी पढ़ा रखा है टॉरेंस के बारे में। टॉरेंस आर द डेकोरेटिव आर्ट गेटवेज, उसे टॉरेंस कहते हैं। ठीक है ना, और इसका यूनिक फीचर क्या था, यहाँ पर स्टेप टैंक्स पाए गए। ठीक है ना, एक प्रेजेंस ऑफ अ स्टेप टैंक, जिसे सूर्य कुंड भी कहते हैं। फाइन। और जो स्टेप टैंक थे उनके ऊपर छोटे छोटे स्मॉल टेम्पल्स थे, वह छोटे छोटे उनके स्मॉल टेम्पल्स थे, जो वुडन, उनके ऊपर वुडन कार्विंग्स प्रेजेंट थी। ठीक है ना, देयर आर वुडन कार्विंग्स प्रेजेंट इन दिस टेम्पल्स। फाइन। और जो सोलंकीज हैं इन्होंने बहुत सारे मटेरियल यूज़ किए हैं टेम्पल्स को बनाने के लिए, इंक्लूडिंग सैंडस्टोन, ब्लैक बेसल एंड सॉफ्ट मार्बल। फाइन। और जो मैक्सिमम जो ये टेम्पल्स हैं ये ईस्ट फेसिंग है, ये ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं ताकि जब इक्विनॉक्स हो तो सन रेज डायरेक्टली सेंट्रल शाइन पर फॉल करे। इसकी एग्जांपल है मोदेरा सन टेम्पल, जो गुजरात में। तो इसे क्विकली रैप अप करते हैं। जो सोलंकी है ये गुजरात और राजस्थान में इसके आगे टेक्चर हैं। बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में सोलंकी रूलर्स के पैटर्नोज के तहत ये बनाए गए हैं। उनकी देयर इज़ नो एनी कार्विंग्स, और जो गर्भगृह है वो मंडपा, ये दोनों कनेक्टेड है। ठीक है ना, गर्भगृह मंडला बोथ आर कनेक्टेड इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। इसमें टॉरेंस भी पाए गए, मतलब एक डेकोरेटेड आर्ट गेटवेज है पोर्टिकोस में। और यहाँ पर स्टेप टैंक्स भी मिले हैं, स्टेप टैंक्स के ऊपर ऐसे छोटे छोटे टेम्पल्स हैं, और छोटे छोटे टेम्पल्स के ऊपर वुडन कार्विंग्स हैं। ठीक है ना, और बहुत सारे मटेरियल्स इन्होंने यूज़ किए हैं, लाइक सैंडस्टोन, ब्लैक बेसल एंड सॉफ्ट मार्बल। और जितने भी ये टेम्पल्स, ये मोस्टली ईस्ट फेसिंग है, ताकि इक्विनॉक्स के टाइम, हर साल इक्विनॉक्स के टाइम पहली रे सीधा सेंट्रल शाइन पर जाए। और इसकी एग्जाम्पल क्या है? मोधेरा सन टेम्पल, जो गुजरात में है। ये एग्जाम्पल किसकी है? सोलंकी स्कूल की। सो दिस मच फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।